तो आज के इस सेशन में हम एनएलपी के ऊपर बात करेंगे। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करने की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस तरीके से अगर इस सेशन को ले रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछली कुछ बातें भूल भी सकते हो, क्योंकि हम ब्रेन को रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग करने की बात कर रहे हैं, है ना। आपका जैसे सिस्टम होता है ना, सिस्टम का एक मेमोरी कार्ड होता है, पता है ये चीज़ सबको। ये सारे सेशंस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। डीएनए का सेशन हर रोज सुबह 8 बजे अपलोड होता है। डीएनए मतलब डेली न्यूज़ एनालिसिस। उसमें दिस इज़ नॉट माई वर्ड बाय द वे। डीएनए मतलब डेली न्यूज़ एनालिसिस। फाइनेंशियल वर्ड में बैंकिंग, ठीक है, और फाइनेंशियल्स, सिक्योरिटीज़ मतलब स्टॉक मार्केट में और इंश्योरेंस मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नया कुछ घटना घटित हो रही है, जो भी नई कंपनीज आ रही हैं, जो भी नए क्लॉज आ रहे हैं, कंप्लाइंसेस आ रहे हैं, नए चैंपियंस आ रहे हैं, इंशोटेक कंपनीज आ रही हैं, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही हैं, ये आप सबको आपको कहाँ पे पता चलेगा? इस चैनल पे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन एंड प्रेस इट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन। द मोमेंट आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द रिमाइंडर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगती है, यू कैन प्लीज हिट the like button which will gives me a great motivation to make good content again. And then if you feel better, if you want to, if you want someone to hear my voice also, then hit the subscribe button. Tell the world that this person is doing something crazy which can help them also. और अगर आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, मे बी कंप्लेन, whatsoever you may have in mind, you have an opportunity to put it there. I read every single comment. Sometime it may take some time, few days or maybe weeks to respond to questions, but I'll do that and I'll share my direct personal number with you guys so that you can have direct access of Krishna Lodhiyal. ठीक है? I'm very easy to connect with you guys. This is not an issue. तो सब्सक्राइब कर लिया आपने। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने क्लास में। आज का हमारा है NLP मास्टर क्लास डे 2। कल मैंने आपको रेफरेंस मॉडल के ऊपर में कुछ चर्चा की थी। यहाँ पर हमें 4 फायदे होंगे। अगर आप ये सेशन लास्ट तक देखते हो ध्यान से तो इसमें 4 फायदे होंगे। पहला, जो मानसिक तनाव आज एडवाइज़र को हो रहा है, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर किसी ने मतलब मार्केट में ज़्यादा बात नहीं होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ऐसी बातें होती है कि भाई पॉलिसी कैसे बेचें, लैब सेशन कम कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, रिबेट कैसे बचाएं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, क्लाइंटों को कैसे हैंडल, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कई बार में, या फिर ये पेड चीज़ों में बताया जाता है कि अपने काम करने के दौरान जो आपको मानसिक तनाव होता है, आप सोच के देखिए ना, अगर आपके डीओ का, ब्रांच मैनेजर का एक दिन में 5 बार फ़ोन आने लग जाए कि भाई क्या कर रहे हो, कल कितनी पॉलिसी है आपके पास, तो होता है कि नहीं होता है? माइंड में प्रेशर आता है, आपके भी आता है। हेलो, मैं जब सवाल पूछता हूं तो उसका कुछ जवाब दीजिए प्लीज, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि यू पीपल आर ऑल्सो अलाइव विद मी, राइट? सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि यू आर देयर फॉर मी। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में, सॉरी ये एम्बिग्विटी सभी लोगों के दिमाग में आ जाती है कि यार इसको कैसे कम करें। कई बार आपको ऐसा लगता होगा यार मेरा सर भारी लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, ऐसा लगता है आपको। कई सारी सिचुएशंस होती हैं, उसमें हेल्प होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मीन्स यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जो भी बात करोगे, भले ही उसमें आधी बात सच है आधी बात झूठ है, क्योंकि क्लाइंट को कई बार में हमें आटे में नमक डालना पड़ता है, तो वो भी आप इतने आत्मविश्वास के साथ डाल पाओगे ना, क्लाइंट बोलेगा यार मजा आ गया। तो वो आत्मविश्वास भी तो आना जरूरी है बातों में। वो आत्मविश्वास आपको आएगा NLP के थ्रू। तीसरा, लोगों से बात करने की ताकत आपको मिलेगी। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं यहाँ पे, 90% ऑफ द community in insurance advisors community, they are not capable enough to handle the public speaking challenge. ये बात मैं गलत तो नहीं बोल रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी भी आप रिफ्रेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद में व्यक्तिगत, शारीरिक और व्यावसायिक जीवन में सुधार आपको देखने को मिल सकता है।
मतलब आई एम नॉट हियर टू मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई लाइफ कोच के तरीके से बात नहीं कर रहा. आई एम जस्ट एन एजुकेटर हियर trying to put some values for free of cost. By the way, I'm taking your time also, but yes, कई सारे लोगों की लाइफ में, I'll not quote the name here, but I have name back in my mind. बहुत सारे एडवाइजर्स की कॉल मुझे ऐसी भी आती है कि सर मेरी फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं. मीन्स हस्बैंड कह रहा मेरी वाइफ मेरे पे ध्यान नहीं दे रही, वाइफ कह रही मेरा हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई कह रहा मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, कोई कहता हमारे बच्चे शहरों में शिफ्ट हो गए, हम अकेले रह गए, मैं और मेरी वाइफ अकेले रह गए, हमें बहू बेटे ध्यान नहीं देते. बहू बेटों की कई बार कंप्लेन है, हमारे पेरेंट्स अलग टाइप के हैं, हम पे ध्यान नहीं देते. तो जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में, आ रही कि नहीं आ रही बताइए. और वो प्रॉब्लम क्या है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में नहीं आ रही है. आपको क्या लगता है कौन करेगा इन टॉपिक्स पे बात? सेल्स मार्केटिंग, बस यही नहीं है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के पास. इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑल्सो दे आर ह्यूमन, and you also need some sort of support to handle any kind of damn in life. वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, वो आपके साथ में कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ आपके प्रोफेशनल जर्नी में भी कुछ बाधाएं ऐसी हो सकती हैं जिनका सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं. तो ये सेशन ध्यान से अगर आप लोगे तो ये आपको सच में हेल्प करेगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय देना, ठीक है. एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. मतलब बोलचाल को इस तरीके से आपको सुधारना है, अपने जो आप शब्द निकाल रहे हो वो इस तरीके से आपको बोलना है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो. ये दिमाग का रिमोट है, ऐसे समझ लो आप, सोच का भी, बोली का भी और आदतों का भी. एनएलपी एक दिमाग का रिमोट समझ लीजिए, जो कि आपकी सोच, आपके बोलने का तरीका और आपकी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. ट्रांसफॉर्म. बीमा एजेंट रोज मना सुनते हैं, मतलब ना सुनते हैं. इस ना को हाँ में बदलने की जो कैपेसिटी है वो भी एनएलपी से आती है. अब एनएलपी के ऊपर में मार्केट में ज़्यादा फ्री में बात नहीं होती है, बहुत महंगी बात है. एनएलपी के पेड प्रोग्राम्स को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, आपको 40-50 हज़ार से नीचे कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा मार्केट में. और वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो मतलब सस्ते में आते ही नहीं है. लेकिन जैसे है ना एग्जाम्पल, जिस तरीके से टीवी का रिमोट सब कंट्रोल करता है, वैसे ही सोच और सही शब्दों का संकलन आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है. और उस कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने का काम या दिशा निर्देश देने का काम एनएलपी के माध्यम से किया जा सकता है. अगर आपके बैक इन माइंड कोई गलत यादें हैं, कोई गलत आदतें हैं, कोई गलत एक्सपीरियंसेस हैं, कोई गलत एक्टिविटीज़ हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या जो आप उनसे आप एक तरीके से परेशान हैं लाइफ में, एनएलपी कैन हेल्प यू टू गिव यू न्यू स्ट्रेंथ टू डील विद दिस काइंड ऑफ इश्यूज. ठीक है. दूसरा, हर आदमी की दुनिया अलग होती है, तो हर एडवाइज़र की दुनिया भी अलग होती है. और अगर एडवाइज़र की दुनिया अलग है तो आपके कस्टमर्स की भी दुनिया अलग है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हर किसी को बेच रहे हो. मार्केट में ऐसा भी बोला जाता है कई बार में कि ये कॉम्बिनेशन हर किसी को बेच दो, एमडीआरटी हो जाएगी. सर ये गलतियां मत करिए आप. हर व्यक्ति की नीड अलग है, सोच अलग है, अनुभव अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसके बजट अलग है, उसका लाइबिलिटी अलग है, उसकी नीड अलग है. तो उसके हिसाब से अगर कोई आपको मना कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको नापसंद कर रहा है, बस वो अपनी दुनिया के हिसाब से सोच के एजम्पशन लगा के आपको येस या नो बोल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. अब एग्जाम्पल, अगर कोई, जैसे मैंने लिखा, अगर कोई कहे मुझे बीमा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको बीमा चाहिए नहीं, सच में नहीं चाहिए. आप समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि उसका इंश्योरेंस के प्रति उसका कोई वो डर पैदा हो गया हो मन में, कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ हो सकता है, या किसी ने उसके साथ में स्कैम कर दिया होगा, किसी एजेंट ने, ऐसा भी हो सकता है. मतलब आप उससे ब्लेम गेम मत करिए, आप उससे बातों में जीतने की कोशिश मत करिए. नहीं सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, इंश्योरेंस सर मुझे नहीं चाहिए. सर क्यों नहीं चाहिए सर? क्या आपको अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है? क्योंकि मार्केट में कुछ भी सिखाया जा रहा है. मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, आपको क्लाइंट से बातों में जीतना नहीं है. आपको क्लाइंट से बातों में, मतलब आपको एक तरीके से खाली आपको कोलैबोरेटिव तरीके से डायलॉग बाजी में बातों में नहीं जीतना है, आपको क्लाइंट को दिल से जीतना है. अगर एक बार क्लाइंट ने आपको दिल से एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप उसको
कुछ भी बेचिए, वो आपसे ज़्यादा कंप्लेन नहीं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं ना तो आपको अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं और प्रेशर आ रहा है बहुत सारे एडवाइजर्स में कि मार्केट में काम कैसे करें। मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्लाइंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्लाइंट मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तीसरा, सकारात्मक आधार, मतलब आत्मविश्वास की तकनीक है ये पूरी। ऐसे टाइम को आप याद करिए जब आपने खुद पे मतलब प्राउड फील किया होगा। वो दिन याद करिए जब आपने ब्रांच में सबसे बढ़िया काम किया था। उस टाइम पे कोई बड़ी पॉलिसी बेची थी, कोई क्लाइंट ने आपकी तारीफ की थी, यू नो परिवार में ज़्यादा खुश थे आपको लेकर के लोग, आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश थी, आप पे प्राउड फील कर रही थी, आपके पेरेंट्स प्राउड फील, कुछ तो आपने लाइफ में कुछ भी बढ़िया किया होगा ना। So there is something when not as per your expectation in life, go back and check in life someday when you were the top, maybe in the branch, maybe in the family. This will give you a strength to stay keep and calm in any kind of negative or maybe threatening kind of situations in life. हर चीज़ टेम्पररी है इस दुनिया में। मैं भी 365 दिन लाइव आया, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, क्योंकि 365 दिन के बाद फिर एक 365 दिन आ जाएगा, मतलब पुराना वाला भी टेम्पररी था, फिर आएगा जो वो भी टेम्पररी। सो एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड is absolutely temporary. So if nothing is permanent, why are you worried about people are not taking a policy, people are worried about there is a great a very massive objection from the stock market and all. Everything is temporary my dear friends. ये मत सोचे कि दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। आज भी 300 नंबर फॉर्म भर के पॉलिसी हो रही है यार, आज भी ब्रांच मैनेजर आपको 300 नंबर फॉर्म देने के लिए तैयार है। आनंद आएगा, जीवन समर्थ आएगा, OMO आएगा, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, अगले साल तक हमारा भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, सब कुछ आएगा। बट जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी, जो ओरिजिनल तरीके से बिजनेस मार्केट में आता है वो आता ही रहेगा। बस आपको ये देखना है कि मतलब देखो, कई लोग कहते हैं भाई म्यूचुअल फंड बेचो। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कई लोग कहते हैं मैं देखिए जो चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, नॉट कमिंग फ्रॉम हियर। You also need to copy and paste this strategy. Whatsoever you know about the product, you know about the subject, talk from the bottom of your heart. Don't even think that client will be able to give you the policy or not. When you are biased in life, when you are focused in selling something, it gives little bit of negative kind of vibes from your personality to the next person. उसको समझ आता है कि यार बेचने की बातें कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी पहले, क्योंकि अगर आपने यहाँ काम कर लिया ना तो यहाँ बाय डिफॉल्ट काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और लेके आने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस नहीं बन पाएगा, मतलब एक डिस्कनेक्ट फील करोगे आप। आपको सोचना पड़ेगा बार बार। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पैकेज लेके आया, ठीक है, उसमें लगभग 40-50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फुल पेमेंट कर दी, 80% लोगों ने, 20% लोग EMI पर आ रहे हैं। अब उन लोगों को अगर मैं ये बोल रहा हूँ भाई वीडियो बनाओ, अब वीडियो बनाओ कहने में तो मैंने बोल दिया, लेकिन पॉजिटिव जब तक वो वीडियो बनाने को लेकर नहीं है, फिर जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाने वाले हो उस टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, दिल से आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप दिमाग से स्क्रिप्ट को वैसा ही पढ़ोगे जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने उस टॉपिक को पढ़ा, उसको समझा, एज अ कस्टमर समझा, एज अ क्लाइंट आपने समझा ना, तो आपको फील आएगा कि यार इस पे तो मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल सकता हूँ। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू टॉक। हमने आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो सिखाया है, हमने परेटो प्रिंसिपल्स भी तो सिखाए हैं, हमने 12-13 प्रिंसिपल आपको ऐसे सिखाए हैं जो कि आपको इन चीज़ों में डील करने में हेल्प करेंगे। हर चीज़ आप तुरंत करने की मत सोचिए, बट क्वालिटी वाला काम करिए। आप क्वांटिटी में गेम मत खेलिए। और मैं बिना कंपनी का नाम लिए ये बोल रहा हूँ, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज क्वांटिटी पे काम कर रही हैं, इनका फ्यूचर ख़त्म होने वाला है आने वाले टाइम में। ये कंपनियां हो सकता है मार्केट से ही गायब हो जाए आने वाले 10-20 साल के बाद में। इसलिए माय डियर फ्रेंड, माना कि इंडिया में जनसंख्या भरपूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वांटिटी का गेम खेलना चालू कर दोगे, आप पैकेज बना करके कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना चालू कर दोगे। बात पॉजिटिविटी की है।
पहले आप खुद पॉजिटिव होइए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो सच में सही है, क्या उसमें दम है, ठीक है। और फिर अपने ऐसे टाइम को याद कर लीजिए जब आपने बढ़िया काम किया था, आपकी प्रशंसा हुई थी, तो ये आपको हर किसी सिचुएशन में आपको स्टैंड करने में हेल्प करेगा। जब भी डर है, जब भी कोई घबराहट फील हो आपको, जब भी आपको बहुत ही मैसिव सिचुएशंस लगे, डाइसी सा सिचुएशन लगे, अरे यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उस कंडीशन में आपको ऊर्जा कोई दे सकता है ना। किसी मोटिवेशनल स्पीकर में इतनी ताकत नहीं है, किसी की औकात नहीं कि आपको वो मोटिवेट कर पाए। सच में बता रहा हूँ मैं, जब तक आप यहाँ से और यहाँ से दिल से मोटिवेट ना हो पाए या कनेक्ट ना हो पाए अपनी चीज़ को लेकर के, किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है, वो 50,000 रुपये ले ले, वो 1 लाख ले ले, 50 करोड़ रुपए ले ले आपसे, वो आपको सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं कर सकता। अगर आपको कोई पॉजिटिव कर सकता है, यू एंड ओनली यू। There is no one on the planet who have guts to motivate you, my dear friends. क्योंकि आप टेम्पररी मोटिवेशन लेके जाओगे, लेकिन जो व्यक्ति आपको दिल से कुछ शेयर कर रहा है, जो उसने जिया है, जिस लाइफ को उसने जिया है, जब वो आपको अपनी शेयरिंग कर रहा होगा ना, वो मोटिवेशन आपके लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब सर आपको कोई बात बता रहे हैं या कोई शेयरिंग कर रहे हैं, 45 सालों से वो ही काम कर रहे हैं, तो भाई वो बोतल में बात नहीं करेंगे, वो मतलब ऐसे बात नहीं करेंगे, हवाई बात नहीं कर, वो अपने एक एक एक्सपीरियंस को आपके सामने रखेंगे। अगर चित्ररंजन भाई को मैंने इवेंट में बुलाया है तो चित्ररंजन भाई ये बताएं, मतलब वो बताएंगे कि मैं कैसे जाता हूँ कॉर्पोरेट्स में, मैं कैसे एंट्री करता हूँ भाई, मैं कैसे बड़े क्लाइंट से 20 लाख का एनुअल प्रीमियम कैसे लेके आ पाया, मैं कैसे 2-2 COT कर पा रहा हूँ, लोगों से 12 पॉलिसी नहीं हो पा रही हैं। तो सिर्फ माइंडसेट का गेम है, पॉजिटिविटी वाली चीज की मिसिंग है एडवाइजर्स में, समझने की कोशिश करिए। ये मैं आपको ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुका हूं कि आपको पहले अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि मैं एक विनर हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। और मैंने आपको ये बोला है कि भाई अगर आप एक LIC एडवाइजर हो तो पहले एक LIC में बेस बनाओ अपना। कोई भी सेना किसी भी देश पे अगर आक्रमण करती है, या कोई भी देश किसी भी देश को अगर टेक ओवर करना चाहता है ना, या उस पे सैंक्शंस लगा के रखना चाहता है, उसको अपने पकड़ में रखना चाहता है ना, पहले उस देश जो टारगेट देश होता है उसके आसपास में एक अपना बेस बनाता है। अपने आईने से फ्रेंडशिप कर लो ना, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है स्टेप की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सुबह अपना आप शीशे में आप आंखें डाल के बात करिए, पूछिए मैं एक अच्छा एडवाइज़र हूँ, मैं एक अच्छा बीमा एडवाइज़र हूँ, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑन फायर वाली बुक में भी बोला है। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर कलाम सुनोगे ना, जो गुलजार साहब ने सुनाई है, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। दीज आर द पॉजिटिव ऑटो सजेशंस विच हेल्प योर ब्रेन टू रीस्ट्रक्चर इन अ पॉजिटिव मैनर। समझ में आ रहा है? मैं कोई थ्योरेटिकल सेशन, मतलब मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जो आपके समझ नहीं आ रही हो। इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। सारा का सारा गेम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में 1-1 लाख रुपए की फीस केवल और केवल आपके दिमाग को पॉजिटिव करने की है बस। अब उसके तरीके अलग अलग हैं, जितनी बड़ी एक्टिविटी उतना बड़ा फीस। मैं तो सब फ्री में दे रहा हूँ ना, मैंने पैसे दिए हैं बकायदा, मैंने पैसे देके वो कोर्स कर लिया। अब मैं उससे जो बेस्ट मेरी शेयरिंग हो सकती है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अपने लिए आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोले, भले आप दुनिया में कितना ही बेकार काम कर रहे होंगे, आपकी पॉलिसी नहीं हो रही होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बोलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ 3-4 लोगों से मिल रहा हूँ, मैं हर रोज़ 3-3 मीटिंग कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ टेलीकॉलिंग कर रहा हूँ, फॉलोअप्स ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं इस साल चैंपियन बन के दिखाने वाला हूँ। भले आप 0 पे बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। बुरे अनुभव को नया मतलब देना है आपको, रीफ्रेम करिए आप। अगर आपको कोई बहुत बेकार एक्सपीरियंस है लाइफ में, आप उसको कैसे रिफ्रेम करके उसमें नयापन लेके आ सकते हो। या तो उसको भूल जाइए, भूल नहीं पा रहे हैं तो आप कम से कम रिफ्रेम करके उसकी शक्ल सूरत, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। शायद ये ग्राहक तैयार नहीं है, अगली बार मैं अच्छे से तैयार होकर समझाऊंगा। अगर बोलता है भैया सॉरी थैंक यू सो मच मुझे नहीं चाहिए, तो आप ये मत सोचिए कि ठाकुर तो गया, ऐसा मत सोचो कि ठाकुर गया या फिर मतलब हमारी सेल तो गई, अब तो इससे उम्मीद रखना बेकार। नहीं, मैंने आपको क्या बोला है, अगर आप 1 साल तक 52 टाइम्स फॉलोअप ले सकते हो तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है फिर। लेकिन लोग 52 टाइम छोड़ो 2 टाइम्स भी फॉलोअप नहीं लेते हैं। ये बात आप मेरे समझिए,
मतलब आज के डेट में अगर मैं बात करूँ एक लेमन टर्म्स में, तो एडवाइजर को मतलब मीटिंग हो जाए और पॉलिसी हो जाए, इससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। और अगर इसमें रिजल्ट नहीं आया कोई पेड ट्रेनिंग दे करके, तो वहाँ पे ट्रेनर के ऊपर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, अरे बेकार ट्रेनर है, कुछ नहीं बताया इसने, कहाँ रिजल्ट ही नहीं आया मुझे। भाई आपने इम्प्लीमेंट कितना किया ये भी तो बताओ ना मुझे आप। ट्रेनर ने आपको हो सकता है 10 बातें बताई होंगी, हम एक आइडिया पे तो काम कर नहीं रहे, और ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग, और वो भी पेड ट्रेनिंग्स, फ्री वाले नहीं। और इतना पैसा आपने ट्रेनिंग में बहा दिया माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद पता नहीं होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को नए एक्सपीरियंसेस में रिफ्रेम करने की कोशिश करिए। जिस तरह कुछ लोग है ना, करेला खाकर कहते हैं कड़वा है लेकिन फ़ायदेमंद है, ऐसे ही आप भी बोल दो गलत एक्सपीरियंस था लेकिन फ़ायदेमंद था यार। एक पोइट है, लड़की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, मैं उसके पोइट आपको भेजूंगा। खुश रहिए वाले पे, हंसो मुस्कुराओ कि आप आज यहाँ पे हो, शायद बहुत लोगों को ज़िंदा रहने का मौका ना मिला होगा। इस तरीके से एक पोएम बनाई है उसने। अगर वो पोएम आप सुनोगे ना तो आपका ब्रेन रीस्ट्रक्चरिंग मोड में जा सकता है। नायाब, जानते कोई नायाब को? एनीवन? नायाब पोइट्री लिखती है बहुत बढ़िया। उसकी पोएम अगर आप एक बार अच्छे से सुनोगे ना, यू विल फील आउट ऑफ द बॉक्स। अब मुझे नहीं पता आप यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे क्या देखते हो, आई डोंट नो, बट आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हो, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती हो। आप न्यूज़ व्यूज़ मत देखिए ज़्यादा, आप कुछ ऐसी चीज़ें मत देखिए जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प ना हो। न्यूज़ देख रहे तो फाइनेंशियल न्यूज़ आप देखिए। तो ये बुरे अनुभवों को अच्छे अनुभवों में एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक इमेजिनेशन का एक एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसको आपको करना पड़ेगा, और वो मैं आपको 2 मिनट में कराऊंगा, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये। अगर एनएलपी कभी आप मेरे से डिटेल में सीखना चाहोगे तो मैं उसके लिए चार्ज भी करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपको उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, यू कैन क्लोज योर आइज एंड देन सोचिए कि आप एक अच्छे मंच पे खड़े हैं, लोगों की तालियां आपके लिए बज रही हैं, आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का कोई अवार्ड ले रहे हैं, आपकी फैमिली के मम्मी पापा आपके वहाँ पे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपके वहाँ पे अवेलेबल हैं सेमिनार में, और वो आप पे गर्व, मीन्स दे आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। बात एमडीआरटी की नहीं है, बात आपके सम्मान की है, ठीक है। जो आप बार बार सोचते हो वही आप बन जाते हो। एक बार कैन यू क्लोज योर आइज? व्हेन यू क्लोज योर आइज देन जस्ट कीप एंड काम फॉर अ मोमेंट, देन यू कैन ट्राई टू फिगर इट आउट समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड। जस्ट इमेजिन, मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर एमडीआरटी, यू आर नॉट एमडीआरटी, यू आर नॉट सीओटी, नॉट टीओटी। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव जस्ट क्वालिफाइड फॉर टीओटी एंड आपके अकाउंटों में 50 लाख रुपए डल चुके हैं कमीशन के तौर पे, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट बन रहा है। कितना बन रहा है? अगर एक एमडीआरटी में आपके 11-12 लाख रुपए, अगर हम 11 लाख भी ले लो, 66 लाख रुपए, ठीक है, आपके डल चुके हैं। और आपने उसमें से, ठीक है कोई नहीं, आपने 10-12 लाख खर्चा कर दिया, 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में। शानदार आप टाई वाई पहन करके बहुत बढ़िया प्रोफेशनल ड्रेस में आप एक 5 स्टार होटल में एलआईसी ने आपको बुलाया है, कम से कम वहाँ पे 300-400 लोग बैठे हुए हैं, आपका नाम लिया गया और आपको वहाँ पे बुलाया गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे आप एंडोमेंट सोचो, ये सोचो, कुछ सोचो, जस्ट इतना ही सोचिए। जस्ट खाली एक बार इमेजिन करिए, खाली आंख बंद करके आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। आपकी वाइफ उन सारे 250 लोगों की तरफ मुड़ के देखती है और आपको सामने सम्मानित किया जा रहा है, और आपके शरीर में गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। उन तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा ज़ोर से आ रही है कि मतलब पूरा हॉल गूंज चुका है तालियों से। इतनी ज़ोर से तालियां बज रही हैं कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेकर के, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। हो सकता है आप एमडीआरटी नहीं थे, सीओटी, आपने सीधा टीओटी कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे बड़ी सी ट्रॉफी है जो
चीफ गेस्ट ऑफ द मीटिंग आपके पास आ रहे हैं, आपने हाथ नहीं बढ़ाया, वो आपको हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि वेल डन, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। और उधर से एक ब्लैंक चेक आपके पास आता है और उसमें एक बड़ा सा अमाउंट लिख करके आपको दिया जाता है, दिस इज 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ का चेक एज अ रिवॉर्ड आपके लिए अलग से, पूरे परिवार के साथ में, आपकी वाइफ के साथ में आपको हम फॉरेन का टूर ट्रिप का ये टिकट आपको हम दे रहे हैं और 50 लाख पहले आपके अकाउंट में आ चुके हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। अगर ठीक है हम अब आज 27 मई को इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, एक बार खाली सोच के तो देखिए आप, इफ यू कैन फील इट यू कैन डू इट। ध्यान से समझिएगा, इफ यू कैन फील इट यू कैन डू इट, इफ यू कैन नॉट फील इट यू कैन नॉट डू इट। यू आर राइट इन बोथ द सिचुएशंस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कृष्णा भाई आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना बहुत बड़ी बात है, नहीं सॉरी बहुत आसान बात है, जब ग्राउंड में उतरेंगे ना तब पता चलेगा, तो सर आपसे हो भी नहीं पाएगा, सॉरी टू से। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो इस टाइम पे तो आपसे सच में नहीं हो पाएगा जब तक कि आप ऐसा सोचोगे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तब तक आपसे नहीं हो पाएगा जब तक आप ये सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, और ये उस दिन होना चालू हो जाएगा जिस दिन आप ये सोच लोगे कि अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वैसे भी मैंने पीबीसी में माय डियर फ्रेंड्स आपका गोल सेट साल भर का करके रखा हुआ है, बताते हुए अभी मुझे थोड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने उस गोल को चेस करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बोला था कि भाई पीबीसी ज्वाइन करने वाला 2-3 महीने परेशान रहेगा, क्योंकि पीबीसी है ही ऐसी चीज़, 2-3 महीने हम आपको पूरा ज़मीन पे लटा देते हैं, आपका बिजनेस डाउन करते हैं जानबूझ करके, ताकि आपको एहसास हो कि आप पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो और नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो। और जब आप नए सिरे से एक पारी शुरू करते हो ना, तब जब रिजल्ट आपके सामने आता है, फिर वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा करके नहीं आती पॉलिसी। किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि आपको 1 रुपये आपका कमीशन मांग लें, ठीक है, गले में उंगली डाल करके कमीशन लेने के बारे में सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिविटी को अभी मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी तरीके से शायद आप ना कर पाए हो, क्योंकि लाइव आपको मुझे सुनना भी है ना, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने ये इसलिए बताया, और ये एक्टिविटी आपको बताई भी गई होगी, ये यूट्यूब में अवेलेबल भी होगी बहुत जगह, लेकिन हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं करते लाइफ में। और जब हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो फिर आपसे चार्ज किया जाता है, लाओ भैया ये पैसे दो, आ जाओ इस हॉल में आ जाओ, है ना। हमने आपको पहले ही बोला है हम साल में एक इवेंट करेंगे, सिर्फ एक इवेंट, और ये तो हमारा फर्स्ट इवेंट हो रहा है 8 जून को। अगर हमने बेस्ट चीज़ के लिए तैयारी की थी तो हमने वर्स्ट तैयारी भी करी है। सबसे बढ़िया हमारे साथ क्या हो सकता था, 540 नहीं 600-700 टिकट बुक हो सकती थी हमारी, है ना, ऐसा हो सकता था बढ़िया। और सबसे बुरा क्या हो सकता है, 100 टिकटें हो सकती हैं, 150 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। हम हर सिचुएशन के लिए पहले से रेडी हैं, एंड वी आर हैप्पीली रेडी। ऐसा नहीं कि घबरा गए और यार कैसे करेंगे मैनेज। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, चीज़ें जल्दी समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, लोग भी इधर उधर बटे हुए हैं, कई बार कई लोग सपोर्ट नहीं करते जानबूझ करके, कई तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको थैंक यू कैसे बोलूं, मतलब मेरे पास सच में मतलब वर्ड्स नहीं है। कोई लोग तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनको कई लोगों को जो सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे, आपको कंप्लीटली अपने माइंड के साथ एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं फोकस। और ये फोकस एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि आज सब के सब लोग करें, कल हम यहीं से आगे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं ले के जाएंगे। आपके माइंड पे थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बन रहा है अभी, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भारीपन सा लग रहा है, तो सही जा रहे हो आप, मतलब आपने सच में माइंड पे प्रेशर डाला होगा एक्टिविटी के बीच में, तब आपको सर हल्का हल्का पेन भी फील हो रहा होगा आपको, क्योंकि आपके डोपामिन बहुत स्पीड तरीके से रिलीज़ किया हमने आपको जो चीज़ इमेजिन करने के लिए बोला तो वो डोपामिन में रिलीज जानबूझ करके करवाता है। और जब ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। उस चीज़ को आपने फील किया होगा। ऑल क्लियर? दैट इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। कल के लाइव सेशन में बहुत सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं इवेंट को लेके। इवेंट की एक्चुअल पिक्चर मैं आपको कल इवेंट की
पूरे डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने और ऐड कर ली हैं, बहुत ज़्यादा और वैल्यूएबल बना दिया आपके लिए इवेंट हमने, अगर आप आ रहे हैं तो। मतलब आपके पास मैं एक रत्ती 1% भी मौका नहीं छोड़ूंगा कि आप बोलेंगे कृष्णा भाई टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया। एक भी एजेंट अगर हमें ऐसा दिखे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा उसकी फीस उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी, मनी बैक गारंटी। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इवेंट में आइए, आप कहीं से भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑल ओवर इंडिया के किसी पार्ट से हो, अगर आप आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। इवेंट के बारे में और थोड़ा पॉइंट आउट, कुछ में पॉइंट्स में बात करूंगा कल को, और एनएलपी को हम आगे यहाँ से लेके जाएंगे। और आज तो मैंने खाली बेसिक आपको चीज़ें बताई।